जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। साथियों, मैं अपना समाज में रोजाना उन धोख्या ते उन बातों ते रूबरू करवाऊँ हूँ जिसकी वजह से हमारा समाज में बुराई पनप रही है। औलाद के कुकर्मा की सजा माँ बाप ने भुगतनी पड़ रही है। माँ बाप की कुकर्मा की सजा औलाद भुगत रही है। तो मैं सब ने समझाऊं, बाण ने, भाई ने, पति ने, पत्नी ने, माँ ने, बाप ने, सब ने समझा रहा हूं मैं। इसी आज एक कहानी फिर मेरे पास एक बेटी का फोन आ गया। बेटी के पोती की उम्र की है। तो उसने बताई, दादा आपने कहा करो भाई को समाज ने शिक्षा देने वाली बात हो, कहानी हो तो मैंने बताया करो, मैं समाज ने बताऊंगा। ये समाज टूटने से बचेगा, समाज में बुराई खत्म होगी, समाज में जो गलत आदमी है उनकी कुछ आँख खुलेंगी। हाँ मगा बेटी क्या करूँ मैं। और बाकी जो मेरे नोटिस में बात आऊँ, जिन पंचायत में जा हूँ मैं, जिन तक मेरे आमी चामी में जाना हुआ है, वास्ता पड़े है, वो बात भी बताऊँ हूँ। और ये थारे कैसे भी मैंने बताने लग गया, क्योंकि मेरे बहुत आदमी मेरी वीडियो देखने लग गए, जवान एक बूढ़े हर एक उम्र के। मगर लाडे तू क्यों करे, तू बता अपनी। तो उसने बताई, दादा मन्ना अपनी माँ के कुकर्मा का फल भोगना पड़ा। मेरा हंसता खेलता परिवार, हमारा वीर मर्द का बड़ा प्रेम था, मेरे सासू ससुरे भी ठीक थे, लेकिन मेरी माँ के कुकर्मा के कारण मेरी जिंदगी तबाह होगी और दोबारा फिर मुश्किल तो पटड़ी पाई है। मगर लाडो के बात हुई बता। तो उसने बताई, मेरी लाडो बेटियों में तुमने समझाया करूं, घर वाले ने भी समझाऊं, सब ने समझाऊं। जो ये पूरा परिवार इस सोशल मीडिया पर गंद फैला रहा है, सासू भी साथ, ननंद भी साथ, उसका आदमी भी साथ, माँ बापू भी साथ, भाई भी साथ, भाभी भी साथ, सब कम। यानी कि शर्म का जमा बीज नहीं रह रहा, शर्म को तितार के धर दे। बहुत से वीर मर्द बनाए हैं, बहुत सी अकेली लुगाई बनाए हुए हैं। तो मैं बार बार समझाऊ हूँ, मेरी लाडो बेटियों ठीक है सोशल मीडिया पर आओ तुम, लेकिन अच्छी बात समाज ने शिक्षा देने वाली बात बताओ। ठीक है इस गंदपने में तुमने कुछ फॉलोअर ज्यादा मिल जाएंगे, व्यूअर ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन समाज में थारी इज्जत नहीं रहेगी। थारा घर वाले बेशक ना बोलो, उस गांव के गुआंढ के, थारे पियर के जो पड़ोसी अड़ोसी जाने हैं, वो तुमने बहुत गाड़ दे, बहुत कोशिश हमारी भी बेइज्जती करवा रही है, लेकिन तुम मान नहीं रही। इसलिए मैं समझाया करूं, अच्छी बात है। मैं भी, मेरे भी आपकी वजह से, ये जो बढ़िया शौचालय आदमी इनकी वजह से मेरे भी फॉलोअर बतेरे हो रहे हैं। मैं तो बोला कि बुराई वाले ने रोकू हूं, जो एक क्रम करनी है इनके मेरे पास फोन भी आओ, मैंने धमकाओ भी है, लड़े भी हैं, न्यू भी कहते हैं अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं सच्ची नीयत से अपना जो रास्ता पकड़ रहा हूं, जो समाज ने समझाने का, मैं उस पर चल रहा हूं। अब तक ना तो मेरे साथ किसी की हिम्मत हुई है भाई कोई हाथा पर पाई करवाते, ना किसी ने रिपोर्ट दे ली है। और भाई मेरे गांव वाले, परिवार वाले, और जो मैंने जाने सब न्यू कहे भाई
इस उम्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, शाबाशी दे हैं। तो तुमने भी मैं फिर समझाऊंगी यह बात, जो ये गंदपना है, ये स्टेजा पे बहुत गंद मचा दिया है। और शर्म उनने भी नहीं आती जो ये गौशाला वाले ले जाए हैं, मंदिर की कमेटी वाले ले जाए हैं, धर्मशाला वाले ले जाए हैं, और उड़े बड़े बड़े आदमी भी देखा स्टेजा पर बैठे रहे हैं, और यो नंगपना और गंदपना उड़ा हुआ है। उनने भी शर्माना चाहिए, यो काम नहीं करना चाहिए। एक तो तरफ तो तुम धर्मार्थ बताओ, उसने गोरक्षक बताओ हो, धार्मिक प्रोग्राम है, उन्हें तो धर्म के ठेकेदार बनो हो, और फिर यो इतना बड़ा पाप और यो गंदपना खिंदान लाग रहे हो। ठीक है, लोग उड़े किलकी मारे हैं, लेकिन वो तुमने पछत गाल भी दे, शर्म नहीं आई रही कमेटी वाला ने। तो मेरे लाडले गाने बजाने पहले भी हुआ करते, ठीक है, बढ़िया गानिए मर गुजर गए, आज भी उनकी जगह और ने भी ले ली है। विकास पासोरिया है, रोहतास लाठर है, रामधन गोस्वामी है, और भी कई हैं, रमेश कलौड़िया है, और बतेरे हैं भाई। कोई भाई ने कल ना मानिए, प्रधान जी ने मैं छोड़ दिया ना, जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया गाँव हैं, चाहे बाण भाई सुनो, उनकी सराहना वो है। तो इस किस्म की एक औरत ने पहले सोशल मीडिया पर चाली, फिर वह एक आदमी का संपर्क में आ गई, और उसके बोल बतला होने लगी, वीडियो कॉल होने लगी, और फिर वह सारी हदें पार कर दी उन्हें। उस पर एक छोरी थी, उसका आदमी गुजर रहा था, विधवा थी वह, तो वह छोरी भी हुई, पर वह बूझती कि मैं वो करती, तो वह छोरी उसने धमकान दी, जिस बेटी ने मेरे को ये बात बताई है। एक दादा मैं उसने धमकाया करती, माँ तू ये क्या कर रही है, मैं सस्ता पैर लूंगी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगी, लेकिन यह बेइज्जती ना करवावे, तेरे तो शर्म रही नहीं, कल मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा इस समाज में। लेकिन दादा वह नहीं मानी, पढ़ती रही मैंने ग्रेजुएशन करके, और फिर कह दी माँ बात सुन ले, मेरा इस घर तक पंडा छुटवा दिया, हालांकि छोरी नहीं कहा करती मेरा ब्याह कर दो, लेकिन मैंने मजबूरी में कहनी पड़ी। एक मेरा ताऊ था, उस ताई कही, ताऊ उस ताई ताई कही, मैंने ताई ने न्यू बात से उस तो उनकी बोलचाल बंद हो रही थी उसका गंदपने के कारण, लेकिन छोरी नहीं मत करी, बढ़िया करे मंगा अल्लाह डोत ने, ताई दौड़ चाली गई, ताई ने ताऊ ताई कही, उसने ढूंढ फिर कने और उस छोरी का रिश्ता तय कर दिया, और उसकी शादी होगी। कुछ दिन बड़ा बढ़िया प्रोग्राम चलिया, बहुत बढ़िया परिवार मिला, बहुत बढ़िया जीवन साथी मिला, लेकिन वह उस छोरी ने ब्याने के बाद में वह उसने लगी कहने की मैं दी जमाई वाली होगी हूँ, ये मेरे तरफ फोन ना कराया कर, फलाना ना कराया कर, ये मैंने भूल जा। लेकिन जो इसके समाले गूगो पर खड़े हुए हैं, उन्हें कोई दी जमाइया तो मतलब हुआ करता ना, कोई बेटे बेटिया था, कोई पोते पोतिया थे, उनकी शर्म उतर जाया कर, वो नहीं मान्या करते। तो बोले दादा उनकी बिगड़ गई, वो वीडियो बना रहा था, उसने वह उस मेरी माँ की जन्म दे रखा, माँ तो कहूंगी नहीं, तो माँ तो कहने लायक भी नहीं, वीडियो वायरल कर दी, और वह मन ने भी देख ली, मैंने अपना फोन में तो डिलीट कर दी, मैं दुनिया की मैं तो क्यों करूं, वह मेरा आदमी ने भी देख ली, वो मेरा आदमी ने मेरे ताई दिखाई दे कि तेरी माँ की एक क्रम कर रही है, और जो भी कुछ गंदपना नंगपना था सारा उसमें दे रखा,
बोले मन बेरा ही नहीं था, तू इस किस्म की माँ की है। हमारा तो परिवार दूसरे किस्म का है। उनकी अनपढ़ रहने लग गई। वो छोरे का मोह खत्म हो गया उसमें। माँ बाबू आ न कही, अगर क्या बात हुई तो बहू ने पढ़ पढ़ खा है तमी से बढ़िया डाल रहा करते। एक छोरा भी हो गया था बिला था मेरा। उसने आखिर में हार के उन माँ बाबू आता ही बुआ बात बता दी। बिला न्यू न्यू इसकी माँ इतनी नंग है, तम न्यू को थे भाई बिना बाप की बेटी है, शरीफ से फलाने से धकड़ से। तो उनने समझाई भी वो ठीक थे भाई। बिला इसका क्या कसूर है बेचारी का, इसकी ना माननी होगी। तो बोला दादा उसने कई वीडियो वायरल कर दी, वो फैल गई, शायद आपने भी देखी होगी। इसके संबंध में बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं नाम और गांव किसी के बताया नहीं करता। किसी की वीडियो वायरल हो रही हो, सोशल मीडिया पर चल रही हो, ये पीछे के भूखे रिपोर्टर चला रखे उनके बेशक बता दो ना, मैं किसी का नाम नहीं बताया करता। इस बेटी ने कही थी दादा मेरा नाम और गांव ना बताइए, मैं लाडो मैं नहीं बताया करता। तो आखिर में उसने कह दीजा अपना घर मारे लायक को ना तू। अरे गांव में मेरी हंसी कर ली। एक आधा गांव वाले ने बेरा पट गया होगा, उसने गांव के ग्रुपा में गिर दी हुआ, बोले मेरी बेइज्जती होगी। मैं घर आ गई, छोरा उन्हें रख लिया। मैंने छोरा की भी कोई नहीं करी, कोई ना साल भर का हो रहा था, दूध पीने का हो रहा था। घर आ गई, मेरा छो हो गया, गुस्सा हो गया। मेरी माँ ने बुझी ठीक ठाक कहा, ठीक ठाक बोला छोरा ना ले आई। अगर मैंने न्यू मानी अगर सांझ ना उल्टा जाना है क्यों तो खी कर। फिर वह बोले डट जाती आज आज, बोले कोई बात ना मेरी सासू संभाल लेगी, उन्हें दूध दध पै देगी, डट जाएंगी मैं। तो बोले दादा रात न मनवा सुती काटी कुआड़ी है और उन्हें काट के और मैं खुद तड़के जब चंदना हाव हो गया, हमारा हल्का थाना में पेश होगी, जाकर मैंने सच्चाई बता दी, कुआड़िया भी लेगी। अगर जी मैंने यो काम कराया है। पुलिस वाले ने तो अपनी कार्रवाई करनी थी, उन्हें घर आगे मैंने भी साथ लिया है। वो मौके माके देखा करे, अपनी कागजी कार्रवाई करी और वो पोस्टमार्टम करवाया, उसका दाग दिवा दिया। तो बोले दादा मैं जेल में चली गई, उन नौकर के नौकर दिया। फिर मेरे दाऊ जिंदगी बर्बाद होगी, घर मेरा छूट गया, जम्या बेटा मेरा छूट गया, बहुत दुख होया। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने बार बार समझा करो, खड़े तुम खोदो कुकरम तुम करो, भुगतने औलाद न पड़े। के फूकोगे या पीसा ने इस तो चोखा तो सस्ता पैर लिया करो, एक टाइम कम रोटी खा लिया करो, लेकिन यो गंदपना ना करो जो थरी औलाद ने भी से दाग गए। और उस औलाद ने खुद उस जन्म देने वाली की हत्या करनी पड़ जाए, उसका इतना गुस्सा हो जाए। तो मेरी लाडो बेटी हो, चाहे तुम जवान हो चाहे बूढ़ी हो चाहे पिछली उम्र की हो, कर दो इस गंदपने में बंद, नहीं तो बालक थारे भी जवान होंगे और वो भी फिर इन्हें देखेंगे। देखे कि वो हरियाणी का एक वाक़ है, अगर मैं अपनी सारी वीडियो डिलीट करा दूंगी, अपने बालक का नहीं देखने दूंगी, किस किस की करवाओगी वह। ठीक उस दर पैसा हो गया, लेकिन बालक स्कूल में बोली मारेंगे, गांव में बोली मारेंगे, उनके बालक कहाँ गए। बहुत लंबी कहानी हो जाए। माँ कसम करे औलाद दंड भरे, शर्म आनी चाहिए तुमने। और बतेरे ये कीर्तन करण लाग रही है, सत्संग के गान लाग रही, और बतेरे पसंद गान लाग रही, उन मारी बेटी पोतिया के बढ़िया वो चल रहे हैं बना के, यो कर्म कर लो, उस गंदपना ने बंद कर दो। ना अपने की बेइज्जती करवाओ, ना अपना खानदान की बेइज्जती करवाओ,
ना पीर वाले ही बेइज्जती करवाओ और ना औलाद ना अपनी दुश्मन बनाओ और औलाद के पसे फसाए घर न उजाड़ो। इस बेटी का पसिया फसाया उजड़ गया। फिर मगा लाडो इब तू क्यों कर मगा जेल में तो फोन ना कर दिया करते। बोले दादा कोई कार्रवाई करनी था है नहीं, और एक छोरे ने मेरी कार्रवाई कर दी। उसने वो सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो वायरल हुई थी, उसने वो देख के और उन्हें पूछ कर ना वकील वकाल करके कुछ मेरी तारीख लग गई और फिर मैंने जमानत मिल गई। केस तो चल रहा, बरी नहीं हुई हूँ। और उस छोरे ने फिर मेरे साथ ब्याह कर लिया। मारिये जाति का है, शरीफ छोरा है, कोई किसी किस्म का वो नहीं। बाप मर रहा, उसका माँ जी हुआ है। ये मेरे उल्टे फिर सुख के दिन आ गए। तो मगा लाडो फिर उसने इस बात का बेरा होते बोले उसने कह दी, चाहे बोले तू बरी हुई है चाहे तेरी जेल हुई हो, मैं तेरा जीवन साथी हूं बुढ़ापा तक। तेरी जेल होगी तो मैं तेरा इंतजार भी करूंगा। तो इसे भी आदमी हमारा समाज में, और इसी बेटी भी हमारा समाज में। इसलिए मेरे लाडलो और मेरी लाडो बेटी हो, ये मैं तुमने बार बार हाथ जोड़ कर समझाऊ हूं। एक तो ये जो फना फैलाओ हो, पहले भी कहूं हूं, इसमें अपना गोत्र जाति ना लिखो, कति बेइज्जती ना करो, कम तक कम न बकस दो अपने और क्या है का नाम तो बना लिया। वो कितनी शर्म महसूस करे हैं। ये कानून हो गए, सरकार ने कानून बना रखे हैं, नहीं तो तेरे खिलाफ होगा हमारे कार्रवाई भी कर दे, सामाजिक बहिष्कार कर दे। अगर तुम बह रखी तो तेरे ससुरड़िया कर दे, कुआरी हो तो तेरे पे पियर आगा कर दे। ये सरकार के कानून ये समाज का नाश करने के लिए और हमारे बड़का की जिंदगी की बर्बाद करने के लिए है। कदे तुम नहीं मानती हो हम आजादी के ही है ना, यह तो बहुत बड़ी गुलामी है। इसका जिन आज तुम नहीं मान रही, जिस दिन इसके नतीजे आओगे थारी औलाद तुमने घर तक काट देगी पीट कर, और कौन को तुमने मारा भी की तेरी हत्या भी करेगी। उस दिन याद कर लो भी, अगो बोला बूढ़ा ठीक बताओ तो हमने नहीं मानी। इसलिए मेरे लाड लो, चाहे तुम छोरे हो चाहे छोरी हो, यो गंदपना बंद कर दो, नहीं तो थारा भी हो हाल उसका है। ठीक से छोरी न तो वो छोरी तो छोरे नोटरी उसका घर बस गया, लेकिन तुमने ये काम करोगे तो फिर जेल में छड़ोगे, तुम मेरे बड़े बड़े गाल दोगे। तो साथियों बताइए, उस बेटी ने बरी आना चाहिए या उसकी सजा होनी चाहिए? और उस बेटी ने जो जननी माई की हत्या करी वो ठीक कराया या गलत कराया? और हमारा समाज ने आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे वो भी कमेंट में बता दिया करो। बचा लो समाज ने, बहुत बड़ा हाल होने लग रहा है। हम तो थोड़े दिन के हाँ चले जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा रिश्ते नाते लाज शर्म बड़ छोट सब कम खत्म हो जाएगी, और उस दिन समाज नहीं रहा, वो एक किस्म का जंगली जानवर वाला काम हो जाएगा। इसलिए अपने बड़का संस्कार दो, और जो ये बूढ़े ये जो निकम्मे माँ बाप गलत काम कर रहे हैं उनकी टाल करो। जब थारी बड़का की भी जिंदगी ठीक बीतेगी थारी भी ठीक बीतेगी। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।